हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल। जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। हेलो शगुन, हैं? आज से लड़की हमारे शाम के लिए पक्की हुई। बहुत बहुत मुबारक हो भाई साहब। मेरे सावधान करने के बाद भी तुम गलती कर आए। सिर्फ एक बार तेरे पति के दिल में रामलाल और मनीषा के लिए अविश्वास पैदा हुआ तो तुम्हारा पति अपनी आंखें बंद करके सिर्फ तुम्हारी सुनेगा। मैं अपने भक्तों की आंखों से पंढरीनाथ विठोबा का दर्शन करूंगा। साईं बेटे, तुम्हारी लीला तुरंत समझ में नहीं आती। आप जश्न की तैयारी करिए द्वारकानाथ जी। मैं साईं बाबा को चुनौती देने वाली हूँ। ऐसी भी क्या जल्दबाजी, पहले चाय तो पी लीजिए। तुम तो जानती हो नानी, कलेक्टर साहब ने मेरा तबादला पंढरपुर में कर दिया है और मुझे वहां तुरंत पहुंचने का हुक्म भी दिया है। इस तबादले को रोक नहीं सकते आप? क्यों? मैं तो ये सोच रहा हूं कि यह तबादला साईं बाबा की कृपा से हुआ है। अब हम हमेशा विठोबा के नजदीक रहेंगे। विठला विठला जय हरि विठल जय जय विठल जय हरि विठल जय जय विठल जय हरि विठल जय जय विठल जय हरि विठल जय जय विठल।
निर्मला जी नमस्ते। आप? मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता था। तो जल्दी कहिए ना, क्या कहना है? देखिए निर्मला जी, रामलाल भाई साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मनीषा भाभी परजाई है। उन दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि शायद अगर मेरे कोई बड़े भाई या फिर मेरे पिता होते ना तो वो भी नहीं करते। दोनों दिल के इतने अच्छे हैं कि अगर मैं उन्हें देवता कहूं ना तो कोई गलत बात नहीं होगी। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आप कभी भी उनकी किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा। दिल से वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और ना ही दिमाग से कभी किसी का बुरा सोचते हैं। मैं आपसे बस यही प्रार्थना करने आया था। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बड़ों की बातों का कभी कोई बुरा मानता है क्या? आपने ये बात बोलकर मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। जब मैं रामलाल और मनीषा का बुरा करूंगी तो पूछूंगी आपके दिल का बोझ कितना बड़ा। हमारा होने वाला दामाद तुमसे मिलने के लिए यहाँ तक आने का मतलब है कि तुमने उसके दिल में जगह बना ली। लेकिन अब उसके दिल से रामलाल और मनीषा को निकालकर तुम्हें श्याम सुंदर के दिल पर पूरी तरह कब्जा करना होगा। अरे भगवान, कुछ तो भगवान से डर। ये कैसी गलत शिक्षा दे रही है अपनी बेटी को। यही योग्य शिक्षा है। निर्मला बेटी, मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तो राजेंद्र साइकिल्स की पूरी मालकिन हो जाए। तुम फिक्र मत करो माँ, शादी के बाद वही होगा जो तुम चाहोगी। मैं पाप और पुण्य के बखेड़ों में किसी को नहीं डालना चाहता। मेरे लिए हर वो कर्म, हर वो सोच, हर वो फैसला पाप है जो किसी को दुख दर्द देता है, और हर वो सोच, कर्म और फैसला पुण्य है जो किसी को खुशी देता है। आमतौर पर लोग यकीन करते हैं या लोगों को इस बात पर विश्वास है कि पवित्र नदियों में नहाने से या तीर्थों पर जाने से पुण्य मिलते हैं। पुण्य तो सद्गुरु के चरणों में आश्रय लेने से भी मिलता है। क्योंकि सारे पुण्य, सारे तीर्थ सद्गुरु के चरणों में होते हैं। सद्गुरु खुश तो पाप कहीं आसपास भी नहीं भटकता। पुण्य ही पुण्य है, जितना चाहे समेट लो। सबका मालिक एक है। साईं बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं नृत्य क्यों नहीं कर पा रही हूँ? आखिर मुझसे क्या अपराध हो गया कि नृत्य कला मुझसे रूठ गई? आप मुझ पर रहम कीजिए साईं बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए। अच्छा, हाँ? तो अब तुम्हें साईं बाबा नृत्य सिखाएंगे? सुंदराबाई, तुम? नमक हराम, खाना मेरा खाएगी और भक्ति उस साईं बाबा की करेगी? इसे मैं चुनौती दे रही हूँ। पांव तोड़ के रख दूंगी तुम्हारे। फिर देखती हूँ तुम्हारे वो साईं बाबा तुमसे कैसे नृत्य करवाते हैं। ऐसा मत बोलो सुंदराबाई, साईं बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो भगवान हैं। इस समय हमारे भगवान सिर्फ एक ही है और वो है द्वारिकानाथ जी।
जिन्होंने हमें 10,000 रुपए दिए हैं। अगर भक्ति करनी है ना तो द्वारिका नाथ जी की करो, उस साईं बाबा की नहीं। और तुम जिस साईं बाबा की भक्ति करती हो ना, उसे तो मैं अपना भक्त बनाऊंगी। और तुम एक बात सुन लो, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और तब तक तुम्हें एक ही समय का खाना मिलेगा जब तक कि तुम नृत्य कला में निपुण ना हो जाओ। बाबा, आप कहते हो कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, तो बाबा आप भी नहीं टाल सकते? मैं भी नहीं टाल सकता नाना बली। जैसे हम फूलों की खुशबू को छिपा नहीं सकते, सूरज की रोशनी को अपनी जेबों में नहीं रख सकते और आग को अपनी मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते, वैसे ही होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब मैं देख रहा हूं कि मेरा एक भक्त अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। तो आपने उसे रोका नहीं? मैंने उसे सावधान किया, लेकिन जो उसके प्रारब्ध में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। फिर भी मैं उसे एक बार और सावधान करने की कोशिश करूंगा। अगर उसने मेरी बात मान ली तो होनी टलने की संभावना है, लेकिन वो मेरी बात सुनेगा क्या? होनी को टाल सकेगा क्या? जीते रहो। चाचा जी, चाची बड़ी खूबसूरत है। पधारे हुए सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है कि आप सब भोजन करके जाइएगा। आइए, पधारिए, पधारिए सब। बाबा, बाबा आप भी भोजन करके जाइएगा। रामलाल, अब आप भी भरपेट भोजन कर लो। आने वाले कल में शायद तुम्हें भरपेट भोजन नसीब न हो। रामलाल, अपनी भलाई चाहते हो तो श्याम सुंदर को दी हुई आधी भागीदारी वापस ले लो, वरना खाली हाथ मलते रह जाओगे। देर न करो रामलाल, नहीं तो दर दर की ठोकरें खाओगे। बाबा, बाबा। अरे यहाँ क्या कर रहे हैं आप? समधी समधन आपको ढूंढ रहे हैं। आइए। मगर आइए। आइए, आइए। अरे आइए, आइए, कहाँ रुक गए आप लोग? आइए। रामलाल, अपनी भलाई चाहते हो तो श्याम सुंदर को दी हुई आधी भागीदारी वापस ले लो, वरना खाली हाथ मलते रह जाओगे। देर न करो रामलाल,
नहीं तो दर दर की ठोकरें खाओगे। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सच कह रहा हूं। आज शादी में फकीर आया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे सपनों में बार बार दिखाई देता है। उसने साफ साफ कह दिया कि साझेदारी तोड़ दो वरना अनर्थ हो जाएगा। और वो फकीर अचानक गायब हो गया। मनीषा, आज गृह प्रवेश के समय वो चावल का लोटा आधा इधर आधा उधर, वो कहीं ऐसा तो नहीं? मैं सोच रहा हूं क्या भागीदारी वापस लेंगे आप? आज श्याम सुंदर की शादी की पहली रात है, हमें उसे कोई अच्छा सा तोहफा देना चाहिए। और आप? मनीषा, हमने आज तक न किसी का बुरा किया है, न किसी का बुरा सोचा है। श्याम सुंदर तो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। मैं उसका बुरा कैसे सोच सकता हूं? ये क्या कर रहे हैं आप जी? तोहफा दे रहा हूं। श्याम सुंदर साइकिल्स के 2 हिस्से कर रहा हूं। एक हिस्से का मालिक श्याम सुंदर को बना रहा हूं। आज से श्याम सुंदर कंपनी के 2 हिस्से होंगे और उसके 2 मालिक होंगे। एक हिस्से का मालिक मैं होऊंगा और दूसरे हिस्से का मालिक श्याम सुंदर। साईनाथ, क्या बात है? आप व्याकुल लग रहे हैं। मालसापति, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? स्थित प्रज्ञा? किसी भी स्थिति में जिसकी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि स्थिर रहती है और जो विवेक से कार्य करता है वो स्थित प्रज्ञ है। और महात्मा किसे कहते हैं? जो सदा दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के सुख का ध्यान रखता है, वो महान आत्मा यानी महात्मा है। मेरा भक्त भी महात्मा है मालसापति। वो अपने बारे में कभी सोचता ही नहीं, सदा अपनों को सुखी देखना चाहता है। सदा दूसरे की चिंता रहती है उसे। स्वार्थ तो उसे छू भी नहीं गया है। मैं उसी के लिए चिंतित हूं मालसापति। लेकिन क्यों साईनाथ? क्योंकि भविष्य में उसके लिए दुख ही दुख है। तो आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते? मैंने उसे कई बार सावधान किया मालसापति, लेकिन मैं प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करता। सबका मालिक एक। अब बस भी करो निर्मला, बहुत हो गया। नहीं, गृह प्रवेश करते समय जो अपशगुन हुआ मैं उसे नहीं भूल सकती। चावल का दहलीज से बाहर गिरना कौन सा अपशगुन है भला? बता मुझे। मेरे लिए तो सब शुभ शगुन है। आओ भाई आओ। ओ श्याम सुंदर, ओ मैं क्या श्याम सुंदर, आजा श्याम सुंदर।
भाई साहब, आप? परजय जी, क्या बात है? भाई श्याम सुंदर, मुझे स्टाम्प पेपर पे तेरे दस्तखत चाहिए। दस्तखत? हाँ। भाई साहब, दस्तखत तो मैं कल सुबह भी कर सकता था। अरे मुझे सुबह चाहिए होते तो मैं सुबह नहीं आता। ले, अभी कर दे। ये ले। कागज पर तो कुछ भी नहीं लिखा। कोरे कागज पर दस्तखत करने से तो चल भैया। भाई साहब, अब दोबारा दरवाजा मत खटखटाइएगा। कंपनी का कोई भी काम होगा तो मैं कल सुबह कर दूंगा। आज हमारी सुहाग रात है भाई साहब। अरे श्याम सुंदर। ये क्या हो रहा था? नृत्य का अभ्यास कर रही थी। अरे मूर्ख, नृत्य का अभ्यास नृत्य जानने के बाद किया जाता है, और तुमने तो नृत्य ही नहीं सीखा, फिर नृत्य का अभ्यास कैसे करती हो? और कोई भी काम गुरु के आशीर्वाद प्राप्त किए बिना पूरा नहीं होता। कहने को तो मैं तुम्हारी गुरु हूँ, लेकिन तुमने आज तक मेरा आशीर्वाद नहीं लिया। तुमने साईं बाबा को अपना गुरु बनाया है ना? साईं बाबा तो सबके गुरु हैं सुंदराबाई। साईं बाबा तुम्हारे गुरु होंगे, मेरे नहीं। अब मैं देखती हूँ कि साईं बाबा तुम्हें नृत्य कैसे सिखाते हैं। जब मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने साईं बाबा को नचाऊंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि गुरु कौन है, मैं या वो साईं बाबा। अब ये घुंघरू उतारो और रात के वक्त नृत्य करके मेरी नींद हराम मत करो। किसी नर्तकी को घुंघरू उतारने को कहना उसका अपमान होता है सुंदराबाई। तुम और नर्तकी? मैं तुम्हें नर्तकी मानती ही नहीं हूँ। अब उतारो ये घुंघरू, घुंघरू उतारो। निकाल दो ये घुंघरू, उतारो। बड़ी आई नर्तकी बनने। किस बात पर आपको हंसी आ रही है साईनाथ? अल्लाह, मनुष्य के अभिमान पर, मैं अहंकार पर हंस रहा हूं महालसापति। जब मनुष्य अहंकार के अधीन हो जाता है तो भूल जाता है कि ज्ञानी लोग उसे गलतियों का पुतला कहते हैं। मनुष्य अपने आप को परिपूर्ण समझता है, जबकि वो पूर्ण रूप से परिपूर्ण है ही नहीं। खरगोश और कछुए की कहानी सदियों से सुनता आ रहा है। जानता है कछुए ने खरगोश को हराकर उसके अहंकार को चकनाचूर कर दिया था, फिर भी वो अहंकार के अधीन हो जाता है। मनुष्य ये भूल जाता है कि विनाश की तरफ ले जाने वाली कई सीढ़ियों में से एक सीढ़ी अहंकार भी है। आप किसकी बात कर रहे हैं? किसे अहंकार हुआ है? एक नर्तिका को। वो ये भूल गई है कि कला ऊपर वाले की देन है, और किसी भी कला कुशल को दूसरे का उपहास करने का कोई अधिकार नहीं है। जब कोई इंसान मालिक के कृपा प्रसाद को अपना कौशल समझने लगता है तो समझ लो उसका अधोपतन निश्चित है।
ऐसे लोग गुरु पद पाने के भी योग्य नहीं हैं, क्योंकि गुरु अपने शिष्य से कभी ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उसका हौसला बढ़ाता है, उसका मार्गदर्शन करता है, उनकी खामियों पर नजर रखकर उन्हें ठीक शिक्षा देता है और उनकी कमजोरियां और गलतियां दूर करता है। महालसापति, शिष्यों का अहंकार मिटाने वाले को ही गुरु कहा जाता है, और अगर गुरु खुद ही अहंकार करने लगे तो उस शिष्य को इस जगत गुरु के शरण में जाना चाहिए और आपका मंत्र श्रद्धा और सबूरी को ध्यान में रखना चाहिए। सबका मालिक एक है। रतन भाई साहब, मेघ साहब, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ कोंडा जी? इतनी रात गए बारिश में? तुम घबराए हुए क्यों हो? बात यह है रतन भाई साहब कि माँ और सुभद्रा राहता गए हुए हैं। आपकी मेहरबानी से हमें अपना घर वापस मिल गया है। ये बात बताने के लिए तुम इस बरसात में आधी रात को यहाँ आए हो? शकुंतला तो ठीक है? शकुंतला ही तो ठीक नहीं है, उसे बहुत दर्द हो रहा है। गोपाल और मैं बहुत डर गए हैं, इसीलिए आप दोनों को थोड़ी सी तकलीफ देना चाह रहा हूँ। मेम साहब, अगर आप दोनों शकुंतला के पास बैठेंगे तो उसे हौसला मिलेगा। तब तक मैं डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ। ठीक है, चलो यास्मीन, शकुंतला को हमारी जरूरत है। क्या करूंगी मैं वहां? मैं तो कभी माँ बनी ही नहीं। यास्मीन, ये समय ये सब बातें करने का नहीं है। शकुंतला के घर चलना है हमें। शकुंतला, दीदी, मुझसे ये दर्द नहीं सहा जाता है दीदी। हौसले से काम लो शकुंतला, सब ठीक हो जाएगा। कोंडा जी डॉक्टर को लेकर आता ही होगा। देखो, वो आ गए डॉक्टर। डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब। रह रह कर दर्द उठ रहा है। क्या बच्चे के पैदा होने का समय हो गया है? नहीं, अभी कुछ समय बाकी है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, बच्चा ठीक है और हो सकता है वो कल ही इस दुनिया में आ जाए। यास्मीन, तुम सोई नहीं अभी तक? यास्मीन, यास्मीन, रो मत। मैं कब माँ बनूंगी रतन जी? कब मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी? कब मैं उसे पालूंगी? मैं कब उसे अपने गर्भ में महसूस करूंगी? शकुंतला की तरह मैं भी उस दर्द से चीखना चाहती हूँ, चिल्लाना चाहती हूँ। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, मैं निराश होती जा रही हूँ। रतन जी, मैं निराश होती जा रही हूँ। क्या माँ बनने का सुख मुझे कभी नहीं मिलेगा? मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी। बोलो ना रतन जी, बोलो ना। यास्मीन, तुम धीरज रखो, साईं बाबा की तुम पर जरूर कृपा होगी।
और शकुंतला की तरह तुम जरूर मां बनोगी। गड़ू, गड़ू, तुम्हारे अंतःकरण में हूं मैं गड़ू। तुम नांदेड़ जाओ गड़ू। हाँ गड़ू, वहां मेरे भक्त हैं, उन्हें तुम्हारे मार्गदर्शन की जरूरत है। वो निराश हैं, उन्हें आशा की किरण दिखाओ गड़ू। श्रद्धा और सबरी का महात्म्य सिखाओ उन्हें, और फिर उन्हें मेरे पास लेकर आओ। ओहो नाना साहब, नानी, अलभ्य लाभ, अलभ्य लाभ, सदा सुखी रहो। डॉक्टर काका, आपके दर्शन हो गए, हमें बिठोवा का प्रसाद मिल गया। आपको यहाँ देखकर हैरानी हुई डॉक्टर काका। हाँ, आप यहाँ कैसे? तुम्हारी काकी को विठोबा के दर्शन करने थे, उसे लेकर यहाँ आया हूँ। काकी को? हाँ। लेकिन वो है कहाँ? वो तो अंदर दर्शन करने गई है ना। मतलब आप विठोबा के दर्शन करने नहीं गए? नहीं नाना, मेरे भगवान प्रभु श्री राम हैं। मैं केवल अपने इष्ट देव के ही, अपने आराध्य देव के ही दर्शन करता हूँ, सिर्फ उन्हीं की पूजा करता हूँ। डॉक्टर काका, आपको मालूम है इनका तबादला यहाँ पंढरपुर में ही हो गया है। आपको हमारे घर चलना होगा। हाँ हाँ चलता हूँ, थोड़ा वक्त ठहर तो जा। पहले काकी को विठोबा के दर्शन करके तो आने दे। लीजिए, चाय पीजिए। नहीं चाहिए। क्यों? क्या हुआ? जहर दे दो मनीषा, मुझे जहर दे दो। ये अचानक क्या हुआ आपको? जानती हो, मैं आज रात एक पल नहीं सो पाया। क्यों? क्योंकि मैं एक बहुत नीच और गिरा हुआ इंसान हूं। मैंने अपने दोस्त श्याम सुंदर पर शक किया और उसने खाली कागज पर दस्तखत कर दिए। जानती हो क्यों किए? क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा है, पूरा भरोसा है, और मैं उसे अपने से दूर करना चाहता हूं। मुझे मर जाना चाहिए मनीषा, मर जाना चाहिए। आपका पछतावा ही आपकी नेकी है। जाइए, जाकर श्याम सुंदर को सब सच सच बता दीजिए और उसके दस्तखतों वाला कागज सामने फाड़ दीजिए। चलो मनीषा, जब तक मैं शाम को गले लगाकर माफी नहीं मांग लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। चलो चलिए। अरे ताला लगा हुआ है। ये सुबह सुबह कहाँ चले गए दोनों? वो भी हमें बिना बताए। बहुत बुरा काम किया है दामाद जी ने। भला कोरे कागज पर कोई दस्तखत करता है? अरे वही तो माँ, इन्होंने कुछ पूछा भी नहीं, बस उनसे कागजात लिए और दस्तखत कर दिए। जरूर रामलाल जी की नीयत में कोई खोट है। अगर उन्होंने राजेंद्र साइकिल्स में दामाद जी की भागीदारी खत्म कर दी तो? हाय राम, माँ अब क्या करें? सिर्फ एक बार
एक बार कैसे भी करके वो दस्तखत वाला कागज हासिल कर लो, और वो भी जितनी जल्दी हो सके। अरे मेरे लाडलो, क्या हुआ? अरे मुंह क्यों लटकाया हुआ है तुम दोनों ने? भगवान, मुझे मालूम है इनकी उदासी का कारण है सुंदराबाई, जो अभी तक शिरडी नहीं आई। सुंदराबाई आई? आई। ये रही इनकी सुंदराबाई। ये तो भाई है। अरे राम राम। बंदर हट। अरे जा जाओ। क्यों? मैं क्यों जाऊं? क्यों? मेरा नाच नहीं देखोगे? अरे बंदर, जा यहाँ से। मैं बंदर नहीं हूँ। बंदर तुम हो। हाँ। मैं तो हनुमान हूँ, हनुमान। बाबा साई का हनुमान। देखोगे? अरे मूर्खों, भगाओ इसे। भगाओ जल्दी। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, लगता है सुंदराबाई के आने की आहट पूरे शिरडी को हो चुकी है। किसका इंतजार कर रहे हो ढूंढू दगड़ू? सुंदराबाई का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारा समय बीत गया साईं। तुम्हारी नौटंकी अब बहुत जल्द खत्म होने वाली है। हाँ, नौटंकी तो अब शुरू होगी भगवान द्वारिकानाथ जी। मुझे भी तो सुंदराबाई का इंतजार है। एक बात तुम्हें बताने आया हूं भगवान द्वारिकानाथ जी। सुंदराबाई के नाम का जाप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ईश्वर के नाम का जाप करोगे तो पापों से मुक्त हो जाओगे। संकट के समय वो नाम ही तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। सुंदराबाई के नाम से चित्त मलिन होगा और ईश्वर के नाम के जाप से चित्त शुद्ध होगा, आत्म शुद्धि होगी। उसके नाम के जाप के लिए कोई साज सामान नहीं चाहिए, कोई सामग्री नहीं चाहिए, ना तबला, ना ढोलक, ना एक तारा। क्यों ढूंढू दगड़ू? सबका मालिक एक है। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। याद करो मां, मैंने तो अपनी मां की आज्ञा का पालन किया और कोते पाटिल को जिंदगी दी, और मैंने सदा अपने माता पिता का आदर किया है मां। उन्हें हमेशा सुखी देखना चाहा है। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि।
माँ, तात्या कहीं नजर नहीं आ रहा है माँ। तात्या की उम्र के बच्चे जब पिता खोते हैं तो वो बच्चा बच्चा नहीं रहता साई बेटे। उसे हालात बड़ा होने पर मजबूर कर देते हैं। उसके लिए सब कुछ बदल जाता है। कल तक तात्या अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलता था और आज वो अपने बड़ों के साथ काम कर रहा है। कल तक किसी चीज के लिए वो अपने पिताजी के पास मांग करता था, वो उसे आसानी से मिलती थी, मगर आज वही चीज पाने के लिए उसे खुद मेहनत करनी पड़ती है। माँ, तात्या है कहाँ? वो खेती बाड़ी करने गया है। रो मत माँ, जितना दुख करोगी उतना ही दुख होगा, उतनी ही तकलीफ होगी माँ। मेरी बात मानोगी माँ? शिरडी और उसके आसपास के गांव से कई लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। तुम भी उनके साथ चली जाओ, बहुत सुकून मिलेगा। तुम ठीक कह रहे हो साई बेटे, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, मगर उस महायात्रा पर जाना चाहिए जो कोते पाटिल गए हैं। उनके पीछे पीछे तो फिर वो न दुख रहेगा न तकलीफ। सबका मालिक एक है। तो मुझे भी कोते पाटिल के दर्शन करवा दो। नहीं माँ, ये संभव नहीं है। अब मैं इन सीढ़ियों पे कभी भी कदम नहीं रखूंगी। हाँ, मैं कभी नहीं आऊंगी। माँ, माँ,